बहुजन समाज में भी दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। तो बहुजन समाज की वो सरकार नहीं है, वो गांधी जी के हरिजन की सरकार है। ऐसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैकवर्ड समाज के आते हैं। गृह मंत्री गृह विभाग के अभी जिनके पास हैं सम्राट चौधरी जी भी बहुजन समाज से आते हैं, लेकिन इन लोग के पास सिर्फ पद है, पावर नहीं है। और बात रहा सुशासन की सरकार, तो सुशासन की सरकार अगर होता तो ये बिल्डिंग कितने को तोड़ा गया। बिहार में अतिक्रमण कानून जब लाया गया तो कितने स्वर्ण समाज की बिल्डिंग तोड़ा गया, कितने स्वर्ण समाज का होटल तोड़ा गया, कितने स्वर्ण समाज का मॉल तोड़ा गया, कितने स्वर्ण समाज के हॉल तोड़ा गया। डोम जाति के, मुसहर जाति के, पासवान जाति के, पासी जाति के, धोबी जाति के, रविदास जाति के, तमाम दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के टारगेट करके टाइटल देख के चाय दुकान तोड़ दिया गया, समोसा दुकान तोड़ दिया गया, पकौड़ी दुकान तोड़ दिया गया, गरीब के जो झोपड़ी था वो तोड़ दिया गया, गरीब को घर से बेघर कर दिया गया। घर से बेघर होने के बाद गरीब लोग कितने ठंड। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं ऐसे शख्स से बात करने के लिए आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि जो बिहार में जो समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने कई महीने तक जेल में रहे, वो जेल से छूट करके भी आंदोलन में लग चुके हैं। आज उनके बारे में जानूंगा, समझूंगा कि आखिर समाज के लिए आप इतना लड़ते हैं, भिड़ते हैं, लेकिन आप भी को जो ताकत आता है कहाँ से आता है, समाज की लड़ाई आप लड़े, जेल में कैसे छूटे और आगे क्या प्लान है, उनसे समझूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथी आपका न्यूज़ चैनल का और जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। सर, मैं आपसे जब आप जेल में गए तो काफ़ी मुझे एहसास हुआ कि आप लोग जैसे समाज की इतने लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में गए, तो आप जैसे लोग अगर जेल में चले जाएंगे तो कौन लड़ पाएगा, तो आप ऐसा क्यों करते हो कि आपको जेल में जाना पड़ जाता है? सर देखिए मीडिया महोदय, ये अभी की वर्तमान सरकार और भाजपा सरकार और अंग्रेज में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज के भी इसका इतिहास गवाह है। अंग्रेज का जब गुलाम था इंडिया और गुलामी का जब विरोध करते थे सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तमाम लाखों महापुरुषों, तो अंग्रेज के द्वारा उन लोग को लाठी से पीटा जाता था, गोलियों से भुंजवाया जाता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा, वो भी हक अधिकार के लिए रोड पर आए थे। फांसी पर चढ़ाया गया, जेल भेजा गया। क्यों? क्योंकि वो लोग गुलामी का विरोध करते थे, गुलामी की ज़िंदगी उन लोग को मंजूर नहीं था। सेम आज उसी तरह कोई हक अधिकार के लिए आइए, न्याय के लिए आइए, यूजीसी लागू कराने के लिए आइए, बीटीएमसी एक कानून रद्द कराने के लिए आइए, किसान को हक अधिकार के लिए रोड पर आइए, वक्फ बिल को लागू कराने के लिए रोड पर आइए, तो अभी सरकार क्या करे? लाठी से पीट रहा है। सर, आप जेल भेज रहा है। सर, आप हमारे समाज के गोल्डन, मेरा बात खत्म भी नहीं हुआ जी। तो अंग्रेज सरकार भी जेल भेजता था और लाठी से पीटता था, और भाजपा सरकार भी लाठी से पीट रहा है और जेल भेज रहा है। तो अंग्रेज में और भाजपा में क्या फ़र्क है? और बात रहा हमको जेल भेजने का, तो हम पहले से ही बताएं आपको कि हमको गोली बंदूक बम से तो डर नहीं लगता है, तो जेल के क्या औकात है। बात रहा जेल की, 19 महीना में रहे, बहुत दुख हुआ होगा, दर्द हुआ होगा। तो बाबा साहब के 4 को बेटा मर गया, उनको कितना दुख और दर्द हुआ होगा। हमारे नेल्सन मंडेला जी को 27 साल जेल में रखा गया, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जेल मर्द जाता है, ना मर्द नहीं। मुकदमा इंसान पर होता है, जानवर पर नहीं। तो मुझे इस बात के थोड़ा भी दुख नहीं है कि मैं जेल गया हूँ। गोल्डन दास जी, आप इस समाज का गोल्डन है, तो मैं आपसे ये समझने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब, मानो और काशीराम जी भी तो समाज को जगाए ना, तो आप एक ऐसा रास्ता चुनिए ताकि जिस तरह से कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो ऐसा भी रास्ता अपना करके। मीडिया महोदय, जब देश आज़ाद हो रहा था, देश का आज़ादी की जब लड़ाई लड़ा जा रहा था, तो उसमें सब भगत सिंह ही नहीं थे, उस समय महात्मा गांधी जी भी थे। तो और लोग हैं महात्मा गांधी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हमारे बहन जी। तो भगत सिंह का रोल मेरा है, तो बाकी और जो है सवाल है सर, आपके जाने से आप ही नहीं परेशान है, आपके इर्द गिर्द जो आपके चाहने वाले वो परेशान हो जाते हैं। तो वो सवाल है कि आप तो एक समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो जेल में चले गए, तो यहाँ फिर उनका दुख तकलीफ कौन उठाएगा, सुनेगा? यही गलत है ना कि गोल्डन दास को जेल जाने से दुख होता है, तो फिर गोल्डन दास लाखों पैदा हो जाना।
ताकि 10 20 50 100 गोल्डन दास को अगर हत्या भी हो जाए तो समाज को गोल्डन दास को कमी महसूस ना हो। मैं तो सभी को कहता हूँ। सर मैं एक चीज़ मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप इतना कानून की बात बताते हैं, मैं आपका वीडियो देखता हूं, आप पुलिस वालों को हड़का देते और हैं। बात रहा जेल जाने का, तो मैं जेल नहीं गया था। बाबा साहब लंदन बैरिस्ट्री करने गए थे ना, तो आईपीएससी से जो बीएनएस कानून जो चेंज किया गया था, हम बीएनएस की तैयारी करने गए थे, जेल नहीं गए थे। तो वो थोड़ा भूमिका बता दें कि आप जो जेल में गए थे, किस लिए जेल में गए थे, क्यों पुलिस ने आपको वहाँ गिरफ्तार किया था? बिहार में मुजफ्फरपुर नाम की एक जिला है, मुझे उस जिला में एक बहन रूपा कुमारी को गैंग रेप किया गया था। उसको दोनों स्तन काट लिया गया था, प्राइवेट पार्ट्स काट लिया गया था, और वहाँ पे तमाम नेता गए थे, भाजपा के, राजद के, बड़े बड़े नेता गए थे वहाँ, लेकिन किसी से न्याय उस बहन को नहीं मिला। तो सोशल मीडिया पर हमारे समाज के नौजवान साथी लोग आलोचना करने लगे कि गोल्डन दास यहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। हमने ऐलान कर दिया और हम गए, और वहाँ हमको जाने के बाद रेपिस्ट जो होता है वो गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन सरकार को लगा कि अगर गोल्डन दास के दबाव में हम गिरफ्तार तो कर लिए, लेकिन अगर गोल्डन दास को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हमसे भी बड़ा ये हीरो साबित हो जाएगा। तो हमको दबाने के लिए, हमको डराने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया गया और हमको जेल भेजा गया। सर वहाँ पे तो सुशासन का शासन है, तो कहते हैं बहुजनों का शासन है, फिर भी ऐसा हो रहा है? बहुजन समाज में भी दो तरह के लोग हैं, एक बाबा साहब के बहुजन है और एक गांधी जी के हरिजन है। तो बहुजन समाज की वो सरकार नहीं है, वो गांधी जी के हरिजन की सरकार है। ऐसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैकवर्ड समाज के आते हैं। गृह मंत्री, गृह विभाग के अभी जिनके पास हैं, सम्राट चौधरी जी भी बहुजन समाज से आते हैं। लेकिन इन लोग के पास सिर्फ पद है, पावर नहीं है। और बात रहा सुशासन की सरकार, तो सुशासन की सरकार अगर होता तो ये बिल्डिंग कितने को तोड़ा गया। बिहार में अतिक्रमण कानून जब लाया गया तो कितने स्वर्ण समाज की बिल्डिंग तोड़ा गया, कितने स्वर्ण समाज को होटल तोड़ा गया, कितने स्वर्ण समाज का मॉल तोड़ा गया, कितने स्वर्ण समाज के हॉल तोड़ा गया। डोम जाति के, मुसहर जाति के, पासवान जाति के, पासी जाति के, धोबी जाति के, रविदास जाति के, तमाम दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के टारगेट करके, टाइटल देख के चाय दुकान तोड़ दिया गया, समोसा दुकान तोड़ दिया गया, पकौड़ी दुकान तोड़ दिया गया, गरीब के जो झोपड़ी था वो तोड़ दिया गया, गरीब को घर से बेघर कर दिया गया। घर से बेघर होने के बाद गरीब लोग कितने ठंडा के शिकार हो गए, कितने हमारे बुजुर्ग लोग मर गए, कितने बहन लोग के शादी सेट हुआ तो उसको घर टूट गया तो उसका शादी भी टूट गया। सर आप बिहार को हो, इसलिए मैं बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी आपसे लूँगा। अभी एक पासवान का और कोई झगड़ा हुआ, तो उसमें कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ इतना शोषण हुआ कि 12 ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया। क्या है उसका समाचार? देखिए, ब्राह्मण जाति के लोगों को मैं नहीं, अंग्रेज ही बोल के गए थे कि इन लोग के खून में ही न्याय चरित्र नाम का चीज़ नहीं है। जो अंग्रेज बोल के गए थे वो आज सामने हम लोग के देखने के लिए मिल रहा है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब कौन है, ब्राह्मण समाज से, स्वर्ण समाज से। तो 12 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। 12 लोग थे उसमें, 12 लोग गिरफ्तार हुआ तो सब गोदी मीडिया को मिल गया और फरकाव पट गया। ठीक है, गोल्डन दास के साथ 17 को गिरफ्तार हुआ था, उसमें गोदी मीडिया कहाँ था, लकवा मार दिया था। 200 या 100 ब्राह्मण समाज पर FIR हुआ, तो लग रहा है कि पूरे स्वर्ण समाज को बेटा को हत्या कर दिया गया। गोल्डन दास के साथ, गोल्डन दास को लेकर गोल्डन दास के साथियों पर 500 प्लस पर FIR की। मेरा कहना है, देखिए, स्वर्ण समाज के जो पत्रकार होते हैं वो हम लोग के दिखाने नहीं आते, वो हम लोग के आंदोलन को असफल करने आते हैं। और उनको पीटा गया, ये कुछ नहीं किया गया। उनको पीटने के साथ साथ उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। कोई पत्रकार दूसरे विचारधारा से आ गया तो उसको मारा जाए? हम आपको बुलाने गए थे आंदोलन में, आप व्यूज के लिए, रीच के लिए आप पहुंच जाते हैं, और हमारे समाज के माँ बहन को बलात्कार किया जाता है, वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? हमारे समाज को बाप भाई को हत्या होता है, वहाँ क्यों नहीं पहुँचते? उस समय तो लकवा मार देता आपको, उस समय तो सत्ता के हवाले से सब बजरंग दल के जूठा चाटने सबको फुर्सत नहीं रहता है। तो पत्रकार भी दो है ना, गोदी मीडिया और एक बहुजन मीडिया। कल हमारे पास पत्रकार फ़ोन किया पटना के, जिसका नाम है राजकमल, प्रभात खबर का कार्यालय से फ़ोन आया, बोला गोल्डन जी आप अपना वीडियो भेजिए, हमको दिखाना, हम आपका चलाएंगे। और लेकिन हमको गोदी मीडिया और स्वर्ण मीडिया नहीं चाहिए, आपका मीडिया आपको मुबारक हो। वही नहीं, आज तक, ABP, News 24, News 18,
बिहार झारखंड कोई ऐसा गोदी मीडिया नहीं है जो गोल्डन दास को फोन नहीं करता और हमको डिबेट के लिए बुलाता है, लेकिन मैं बोल दिया कि नहीं, आपका गोदी मीडिया आपको मुबारक हो। यूजीसी एक्ट को लाया गया कि जो बहुजन समाज के जो बच्चे हैं SC ST OBC के उनका शोषण हो। आप जिस तरह से एरोगेंटली बात करते हैं, ऐसा लगता है कि आपके द्वारा शोषण किया जाएगा सबल बच्चों का। क्या आपको लगता है कि जो SC ST OBC के बच्चे हैं उनका शोषण हो रहा है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं? सीमा चरण पार है, हो नहीं रहा है। अगर SC ST OBC मुस्लिम समाज को अगर जात देकर अगर शोषण नहीं होता तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव कौन समाज से थे? प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को बर्खास्त किया गया, पता आप लोग के? प्रोफेसर रितु सिंह कौन समाज के हैं? उनको बर्खास्त किया गया। उनको तो नॉट फाउंड सुटेबल किया गया। पहले सुन तो लीजिए, मेरे बड़े भाई रोहित बेमुल्ला छात्र थे, उनको शोषण के शिकार होना पड़ा। बहन डॉक्टर पायल को शोषण के शिकार होना पड़ा। तो कितने सौर समाज के प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया है। बिहार में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक लालू यादव जी और एक जगन्नाथ मिश्रा जी, ठीक है। जगन्नाथ मिश्रा जी पर जो FIR होता है सेम FIR लालू जी पर भी होता है और लालू जी को उस केस में जेल भेज दिया जाता है और मिश्रा जी को बेल दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लालू जी जो है वो बैकवर्ड समाज से है और सतीश मिश्रा जो है वो स्वर्ण समाज से है। कहाँ शोषण नहीं हो रहा है? लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हो ऐसा तो लग रहा है कि आप ही शोषण कर सकते हैं। आप साबित करो ना। सिस्टम आपका है, सुप्रीम कोर्ट आपका है, सारा जांच एजेंसी आपका है। 10 केस आप साबित कर दो। 2 दिन से आप दिल्ली में आए हो, दिल्ली में पूरा उपद्रव मचा हुआ है 2 दिन से। कितने का मावन के हम लोग इज्जत लूट लिए। एक पत्रकार रो रहा है नेशनल चैनल पर जाकर कि उनके साथ मारपीट की गई, दौड़ा करके मारा गया है। वो पिटाने आया ही था, वो पत्रकार नहीं था। हर पिलाची सोना नहीं होता, याद रखिएगा। अब हम अगर माइक लेके चले जाएं तो क्या मीडिया वाला हो जाएंगे? वो RSS बजरंग दल और भाजपा के गुंडा था और उसको पैसा देकर और शराब पिलाकर भेजा गया था कि जाओ और बहुजन समाज के आंदोलन को असफल बना दो, अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो मैं तुमको देख लूंगा। अगर स्वर्ण समाज के अगर बहुजन पत्रकार जाता तो उसको जिंदा नहीं लौटने देता। कल आप लोगों ने UGC का विरोध किया, आज BTMC जो बोधगया का एक्ट है उसको रद्द करने के लिए आंदोलन किया है। इसको कहाँ देखते हैं आंदोलन को? ये दोनों आंदोलन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। UGC भी लागू होगा और BTMC भी रद्द होगा। चुनाव हुआ है, बिहार के जो सरकार बनी है NDA के, उसके घोषणा पत्र में नहीं है कि हम रद्द करेंगे। जो इंडिया गठबंधन की जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो, उसमें था। इन्होंने बोला ही नहीं है कि हम रद्द करेंगे, तो कैसे रद्द करेंगे आप लोग? देख लीजिए, BTMC कानून जो है रद्द, ठीक है, रद्द मत कीजिए। आप मेरे घर में आके बैठ के शराब पीजिएगा तो आपको मजा आएगा, और मैं आपके घर में बैठ के शराब पीऊंगा तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? मैं पहले देख लीजिए, पहले सुन लीजिए मीडिया में। मंदिर में कितने ब्राह्मण मौलाना है? मस्जिद में कितने ब्राह्मण मौलाना है? आपको बताइए, कितने हिंदू मौलाना है? मंदिर में कितने मौलाना बैठते हैं? तो मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण है, मस्जिद में सिर्फ मौलाना है, तो फिर ये बोध गया मंदिर में ब्राह्मण क्या कर रहा है? अगर 4 लोग हैं तो उसे क्या जो बनते लोग हैं उसका जूठा चटने के लिए वहां ब्राह्मण लोग हैं। अब ठीक है, शिवलिंग बोध गया मंदिर में बिठा दिए, वही बगल में एक विष्णुपद मंदिर, नाम सुने होंगे, तो विष्णुपद मंदिर में रविदास जी के मंदिर बना दीजिए, तथागत बुद्ध के मंदिर बना दीजिए, बाबा साहब का मंदिर। दिक्कत क्या है यार? रविदास जी वो तथागत बुद्ध और बाबा साहब का मंदिर बनाना विष्णुपद में। संविधान समता समानता को सिखाता है, मिलजुल के रहने के लिए कहता है। अगर 4 लोग हैं तो दिक्कत क्या है? वो किसी का हक तो नहीं मार रहे हैं। किस मिलजुल का बात कर रहे हैं? अगर मिलजुल के रहना रहता तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्यों बनाए थे? वो तो बोलते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो फिर ये UGC कानून सही था कि गलत था? इसीलिए तो हटाया गया कि सारे एक समान है। संविधान भी बोलता तो है। शादी करना शुरू कर दो ना हम लोग के यहाँ, खाली बोलने से। मैं भी आपको बोल रहा हूँ जाओ दिल्ली दे दिया, हो गया। इनको भी बोल रहे जाइए आपको मुंबई दे दिए, हो गया। तो इसीलिए रजिस्ट्री करना पड़ता है। आप लोग इसमें शादी के लिए मध्य प्रदेश में भी एक जो संतोष वर्मा थे, IAS थे, उन्होंने बोल दिया कि शादी के लिए क्या है? जब तक रोटी और बेटी का संबंध अच्छा नहीं होगा तब तक समानता और बराबरी और भाईचारा एकता नहीं होगा। तो आप अंतरजातीय शादी का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हमारे बाबा साहब ही किए थे। हमारे बाबा साहब के दूसर की पत्नी कौन थी? ब्राह्मण जाति की बेटी थी जिसका नाम था सविताबाई अम्बेडकर। आप इन दोनों आंदोलनों को कहाँ देखते हैं और कितना लंबा चलेगा? देख लीजिए मीडिया महोदय, ये UGC कानून और BTMC कानून और कॉलेजियम सिस्टम जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक रोड पर हम लोग की क्रांति और आंदोलन जारी रहेगा। बैकलॉग के ऊपर आपके क्या राय है?
जो यूनिवर्सिटियों में बैकड्रॉप है ओबीसी और एसटी में लगभग 80% प्लस है और एससी अनुसूचित जाति में 60% प्लस है, जो खाली पद भरे नहीं जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? मीडिया महोदय सिर्फ वही नहीं, ये जब से भाजपा की सरकार बना है तब से कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ खाली नहीं है। सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक टीचर का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो जूती पैर में पहना जाता है सर पे थोड़ी पहना जाता है, और पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो समाज भी बराबर नहीं होगा, उचित नहीं तो रहेगा ही। यानी वो उसका क्या नाम है कि जो दलित समाज के वो जूता है, तो फिर जूता को दामाद क्यों बना लिया आप? बाबा साहब कौन है? दलित समाज से थे, तो फिर दामाद क्यों बना लिए? रामविलास पासवान जी जब जूता थे तो दामाद क्यों बना लिए? अशोक चौधरी जी जो अभी कैबिनेट मंत्री हैं जदयू के, उनको आप दामाद क्यों बना लिए? अच्छा। जब अगर मुस्लिम आतंकवादी है या मुस्लिम जो है इंडिया के दुश्मन है, तो दामाद किसका थे? अकबर किसकी बहन थी जोधाबाई? तो बेटी को शादी करने समय तो हम लोग ठीक हो जा रहे हैं। हमारे समाज में जो क्रीम निकल रहा है उसको अपनाने में तो आपको मजा आ रहा है। और जब आपसे सवाल कर रहे हैं कि मेरा यूजीसी कानून लागू होना चाहिए, बीटीएमसी कानून को रद्द होना चाहिए, किसान कानून को रद्द होना चाहिए, वक्फ बिल जो है रद्द होना चाहिए, एसआईआर जो है रद्द होना चाहिए, तो इस पर तो जवाब नहीं दीजिएगा, इस पर तो आप लोग का बेटा मर जाएगा। अच्छा, इस पर आपका क्या विचार है, प्रतिक्रिया है? एक पुलिस अधिकारी बयान दे रहे हैं कि पहला जोर सरदारों का, दूसरा जोर चोरों और चमारों का, इसका बयान कैसे आप देख रहे हैं? देखिए मीडिया महोदय, वो पुलिस का बयान नहीं है। पुलिस में भी जातिवादी मानसिकता के जो गुंडा हैं, जो वर्दी के आड़ में बैठे हुए हैं, वो जातिवादी मानसिकता वाला और गंदा खानदान से वो बिलोंग करते हैं, वही इस तरह के बोल सकते हैं। अच्छा खानदान वाले और अच्छा खानदान जिसका तो इसमें आपका परवरिश हुआ है, वो ऐसे शख्स ये सब इसमें आपका शब्दों का प्रयोग नहीं कर भावना, सकते। इसमें आपका भावना आहत नहीं हुआ? इस पर एफआईआर में करने जा रहा हूँ, लेकिन एफआईआर भी करूंगा और जेल भी भेजूंगा। याद कर लीजिए, मुन्ना सुन तो लीजिए मीडिया महोदय जी, लोकसभा के चुनाव में एक मुन्ना शुक्ला के द्वारा बोला गया था, आप लोग को याद होगा कि मैं भूमियार हूँ, चमार नहीं। उस पर गोल्डन दास एफआईआर किया था ना, और वो एफआईआर देख लीजिए, उसको लोअर कोर्ट बेल नहीं दिया, 11 महीना कस्टडी के बाद भी हाई कोर्ट गया है। तो जब मुन्ना शुक्ला जैसे शख्स पर जब मैं एफआईआर कर सकता हूँ, देखिए झोला छप ये जातिवादी गुंडा जो है वर्दी के आड़ में बैठा हुआ, इसकी क्या औकात है? मैं इस पर एफआईआर भी कराऊंगा और इसको नौकरी से बर्खास्त भी करवाऊंगा और इसको जेल भी भिजवाऊंगा। सर एक लास्ट सवाल सर, जैसे यूजीसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो यूजीसी स्टे किया गया है तो कोर्ट को एहसास हो गया था बहुत बड़ा बाउंडर हो जाएगा। जैसे 92 में जो मंडल आयोग आया था तो लोग जलना फूकना लगे थे, तो इस तरह से उसने स्टे लाया। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में अगर ये आ जाएगा तो इस तरह बाउंडर होगा? देखिए साहब, संविधान में 4 स्तंभ बनाए हैं, मीडिया, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। जैसे स्कॉर्पियो जो 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी होता है उसमें 4 चक्का होता है, और एक भी चक्का पंचर हो गया तो 4 व्हीलर चलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो उसी तरह जो बाबा साहब 4 स्तंभ बनाए हैं, ये चारों स्तंभ में बहुजन समाज के लोग नहीं जाएंगे तब तक आपका हक, अधिकार, मान सम्मान और इज्जत आबरू नहीं बचेगा। क्या आप मानते हो जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी का शोषण भेदभाव होता उनके साथ भी होता है, ये सवर्णों के साथ? नहीं। अब एक चीज बताइए, कहीं सुने हैं कि सियार शेर को खा गया या हिरन शेर को खा गया? सुने हैं कहीं? नहीं। मैं हिरन बोल रहा हूँ भाई। हाँ, कभी सुने हैं कि हिरन शेर को खा गया? आप कभी सुने हैं कि स्कॉर्पियो ट्रेन को कुचल दिया? आप कभी सुने हैं कि साइकिल स्कॉर्पियो को कुचल दिया? तो जो हजारों वर्षों से दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम समाज पर शोषण जुल्म अत्याचार करते आए हैं, स्कूल में नहीं घुसने दिया गया था, हम लोग के पूर्वजों को गला में हांडी और कब्र में झाड़ू बांध दिया गया था, हम लोग को माँ बहन को आस्तन तक ढकने नहीं दिया गया था। खत्म। रोएंगे कि गले में हांडी झाड़ू, जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। अगर ये समाज पढ़ेगा नहीं, आजाद हुए देश को 80 साल के करीब में हो गए, अगर जो लोग पढ़ेंगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे? मीडियम कब तक ये रोना रोते रहेंगे कि हमारे साथ शोषण हुआ है, कान में शीशा डाल दिया गया है? आपको पापा को अगर कोई गोली से भूंज देगा, आप क्या कीजिएगा उसको? जो आपको पापा को गोली मार देगा उसके साथ आप क्या कीजिएगा? आप बताइए। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो सवाल किया उसका जवाब ले लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको पापा के कोई गोली से भूंज दिया और वो दुश्मन घूम रहा है, आप उसको क्या कीजिएगा? एफआईआर कराएंगे। एफआईआर करा के छोड़ दीजिएगा, उसको सजा कराइएगा। सजा कराएंगे? क्यों? क्योंकि आपको बाप को
हत्या मारा। किया जी। है, तो जो हम लोग के माँ बहन को इस तरह से दुर्व्यवहार किया तो मैं बदला नहीं लूँ? मैं उनका वंशज नहीं हूँ? लेकिन और अगर कोई ये शोषण जुल्म अत्याचार अगर 5000 साल में भी अगर भुला जाता है तो उससे बड़ा कायर, नामर्द और हिजड़ा कोई बेटा हो ही नहीं सकता। सर उनका ये तर्क है करें कि आप लोग अपने अपमान का तो रोना रोते हो, लेकिन जब हमको कहते हो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, पोंगा पंडित कहते हो, अभी एक मूवी आएगा कि घूसखोर पंडित, ये अपमान नहीं हुआ? मीडिया महोदय, हम आपको क्या बोलेंगे? उन लोग के पास ये कुतर्क है। कुतर्क नहीं, मेरा लड़ाई है अमीर और गरीब का, और गरीब आदमी के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है, उनमें तो गरीब होते हैं। और लगभग तो आप लड़ाई अमीर गरीब की लड़ी है ना, आप लड़ाई जाति की क्यों लड़ रहे हैं? आपने बोला कि हमारी लड़ाई अमीर और गरीब की है, बिल्कुल। आप लड़ाई अमीर गरीब की लड़ी है ना। मेरा लड़ाई मेरा लड़ाई गरीब का है, मेरा लड़ाई मजदूर का है, मेरा लड़ाई किसान का है, मेरा लड़ाई मजलूम का है, मेरा लड़ाई हक और अधिकार का है, मेरा लड़ाई मान और सम्मान का है और स्वाभिमान का है। सारी आपकी लड़ाई है। बिल्कुल। जैसे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन गुलामी से समझौता नहीं किया। उसी तरह गोल्डन दास भी हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन सुवर्णों का शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या से समझौता नहीं करेगा। जय भीम। सर